ओम शांति। सुनते हैं 9 मार्च 82 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। आज की मुरली में बाबा ने संसारी लोगों के होली मनाने में और आपके मनाने में क्या फ़र्क है। फिर बाबा ने बाप दादा बच्चों से कौन सी पिचकारी से खेल रहे हैं। फिर बाबा ने होली जलाने के लिए कौन सी तीली चाहिए और लास्ट कौन से संस्कार अब समाप्त करने हैं। तो आओ सुनते हैं 9 मार्च 82 की अव्यक्त मुरली, होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को भी सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते हैं। संसारी लोग तो वर्ष में 1-2 दिन होली मनाते, लेकिन मनाने के साथ गवाते भी हैं। और आप होली हंस मनाते भी हो तो साथ साथ फिर कमाते भी हो, गवाते नहीं हो। बाप दादा से सभी बच्चे दूर बैठे भी होली मना रहे हैं। बाप दादा के पास देश विदेश के बच्चों का श्रेष्ठ स्नेह का संकल्प पहुंच रहा है। सभी बच्चों के नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नैनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रंगों की पिचकारी से खेल रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं जैसे स्थूल रंगों द्वारा लाल रंग से लाल बना देते और भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते, ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, हर गुण स्वरूप बन जाते हो जाते हो। दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता। ऐसे रूहानी होली मनाने के लिए आए हो ना। बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने की बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रुहाव द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं। स्वयं ही पुष्प बन जाते। वाह! ऐसे होली सिवाय बाप और बच्चों के कोई मना नहीं सकते। जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए, होली बना दिया। तो वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। ऐसे होली हंस होना, तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं। हो ही सदा तिलकधारी, अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है ना, जो मिटाते भी मिट नहीं सकता। अल्पकाल की बजाय सदा काल के मनाते रहते, औरों को भी बनाते रहते। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार ही बन गए हो। वाह! सदा गले का हार बन चमकते हुए रतन विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। एक एक रतन ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी वे रोशनी नहीं दे सकते। ऐसे चमकते हुए रतन अपने लाइट माइट स्वरूप को जानते हो ना। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले
आप चमकते हुए रतन हो। बाप दादा ऐसे होली हंसों से विशेष दिन के प्रमाण रूहानी होली मना रहे हैं। होली जलाई भी और मनाई भी। जलाना और मनाना दोनों ही आता है ना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। संकल्प की तीली से जो भी कुछ 100% व सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। इसी कोई सूखी लकड़ियां कहते हैं। तो सबको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ तो जलाना भी हो जाएगा। जलाना ही मनाना और बनना है। तीली लगाने आती है ना, तो जलाओ और मनाओ, अर्थात सबको सदा होली बनाओ। ऐसे तो नहीं तीली लगाते तो तीली लगती ही नहीं है बाबा। तीली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं है। तो बाप के साथ संपर्क संबंध होगा, अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। तो सब साधन ठीक चाहिए, संबंध भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। संबंध है और अभ्यास कम है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। सेकंड में संकल्प का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बार बार संकल्प करते करते मेहनत के बाद सफलता होगी। अगर अभी सभी के मेहनत अर्थात भक्ति का समय समाप्त हो गया ना, आप सभी के मेहनत और भक्ति का समय समाप्त हो गया ना, भक्ति का अर्थ ही है मेहनत। भक्ति का समय समाप्त हुआ अर्थात मेहनत समाप्त हुई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात मोहब्बत ना कि मेहनत। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज्यादा, लेकिन मेहनत तो की ना। अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अब तो मेहनत का फल खाओ। फल खाने के समय भी बीज बोते रहेंगे क्या? अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ, अर्थात सदा फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। फल खाना अर्थात सदा होली मनाना व होली बन जाना। अब मेहनत करने के, युद्ध करने के संस्कार समाप्त करो। अब तो राज्य भाग्य पा लिया, फिर युद्ध काहे की? देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया। स्वराज्य का मजा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। तो राज्य भाग्यवान आत्माएं अभी भी युद्ध क्यों करती हैं? इसलिए मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को अब आग लगा दो। यही होली जलाओ। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख तरस पड़ता है। अभी तक भी मेहनत करते रहेंगे तो फल कब खाएंगे? इसका मतलब अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करनी ही नहीं है। अलबेला नहीं बनना, लेकिन सदा मोहब्बत में मग्न रहना है, लवलीन रहना है। सोचा और हुआ, ऐसे अभ्यासी बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसे सहज अभ्यासी बनो। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हो तो सजाते हो ना। जैसे कल भी श्रृंगार किया ना। कल मधुबन में 5 कन्याओं का समर्पण समारोह हुआ, जिसमें उन्हें खूब सजाया गया था। तो बाबा ने वही कहा, कल भी श्रृंगार किया ना। श्रृंगारी हुई सजी हुई मूर्त भी शुभ निशानी है।
तो आप सदा शुभ कार्य में उपस्थित हो, सदा गुणों के गहनों से सजाए हुए रहो। सिर्फ बुद्धि की तिजारी में बंद न कर नहीं रखो, सदा गुणों के गहनों से सजाई हुई मूर्त, यही 16 श्रृंगार अर्थात 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न बनो। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे सदा सुहागन, सदा भाग्यवान आत्माएं बगैर श्रृंगार के कैसे सजेंगी? सुहाग की निशानी भी श्रृंगार है और राज्य कुल की निशानी भी श्रृंगार है। तो आप कौन हो? राजाओं का राजा बनाने वाले के कुल के हो और सदा सुहागिन हो, तो गुणों के गहनों से सजी सजाई रूहानी मूर्त सदा बनो। ऐसी होली मनाई है। हाँ, ऐसी होली मधुबन में होली मनाई ना, नाचना गाना यह है बनाना। तो सदा गाते हो, सदा नाचते हो, स्थूल में भी नाचा और गाया भी, मनाया ना, माया गाया भी और खाया भी, योग भी लगाया, भोग भी लगाया, मन भी सदा मीठा और मुख भी मीठा। तो होली हो गई ना, है ही संकल्प कल्प कल्प की होली। बाकी क्या करेंगे? गुलबाशी डालेंगे, गुलाब की पत्तियां डालेंगे, स्वयं ही गुलाब हो। बाकी कोई आशा रह गई है तो कल गुलाब जल डाल देना। रंग में तो रंग ही गए हो, वह रंग तो मिटाना पड़ेगा, और यह रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना अच्छा है। अच्छा, ऐसे सदा रूहानी गुलाब, सदा ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा प्रभु मिलन मनाने वाले, सदा गुणों के गहनों से सजाई हुई मूरत, बाप दादा के समीप समान रत्नों को, चाहे दूर हैं चाहे सन्मुख हैं, लेकिन अभी होली हंसों को, सभी होली हंसों को अविनाशी होली बनने की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ सर्वलवलीन आत्माओं को स्नेह के रेस्पॉन्ड में याद प्यार और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, आज तो बाबा ने सचमुच होली मना दी। नाचो गाओ और होली बनकर रहो। पिचकारी कौन सी, तीली दृढ़ संकल्प की लगानी है, सब बाबा ने समझा दिया। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।